असल में देखा जाए तो चैनल ग्रो करना बहुत ही आसान है। हमको बस क्रिएटिव और स्मार्टली कंटेंट बनाना पड़ता है। लेकिन लोग इतने हद तक गिर जाते हैं चैनल को ग्रो करने में और यूट्यूबर्स के पैर पकड़ना शुरू कर देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे उन्हीं यूट्यूबर्स का गला भी दबाना शुरू कर देते हैं। खैर ये सब बातें अभी हम नहीं करते हैं, ये सब तो आपको पता ही है। अब मैं आपको व्हाट्सएप चैट्स दिखाता हूँ। हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। तो आजकल आप लोग जानते ही हैं कि यार यूट्यूब में क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत बड़े एलिगेशंस मुझ पर लगाए हैं। तो मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे भेज भाई क्या ये सच है, आप प्लीज़ हमें बताओ। आपको पता है मैं पिछले काफ़ी दिनों से इनएक्टिव था, तो इन दिनों जब मैं आया तो मैं देख रहा था कि ये सब चल रहा है। फिर जब मैंने ये मैटर देखा तो मैंने सोचा व्यूज़ के लिए, थोड़ा नाम कमाने के लिए लोग दूसरों का नाम खराब करते हैं, बट आयुष से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इन शॉर्ट, जो मेरे सब्सक्राइबर लोग थोड़ी जल्दी में अगर वो लोग ये सुनना चाहते हैं मुझसे कि क्या मैंने सच में स्कैम किया है, तो भाई घबराओ मत, मैंने ऐसा कोई भी गलत काम नहीं किया है और ना ही कभी मैं फ्यूचर में करूंगा। बाकी अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहना। आगे चलकर मैं आपको ये पूरा मैटर समझाऊंगा, कॉल रिकॉर्डिंग्स, व्हाट्सएप चैट, सब चीज़ दिखाऊंगा। आप लोग जानते हैं कि गाइज मैं कभी भी कंट्रोवर्सीज में आज तक नहीं पड़ा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। स्टार्टिंग से मेरे पास एक ही फोकस है कि यूट्यूब पे आओ, अच्छे फ्री फायर कंटेंट बनाओ और ख़त्म। फालतू की ड्रामेबाजी क्यों करनी है। इसीलिए आज तक आपने मुझे कोई भी कंट्रोवर्सीज में नहीं देखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कंट्रोवर्सीज से क्या होता है। तो मैं ऐसी कोई हरकत क्यों करूँगा जिससे मेरा नाम खराब हो। आज मेरे 7.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है और आज तक मैंने अपने बैच 99 नाम पे एक भी दाग नहीं पड़ने दिया। तो मैं ऐसी क्यों हरकत करूँगा जिससे मेरा अचानक से नाम खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो आयुष ने गलती करी है, फ्री का मेरा नाम खराब करने की कोशिश करी है, ये मैटर क्या है ये अभी हम आगे चलकर देखेंगे। तो ये भाई साहब ने एलिगेशंस लगाए हैं कि मैं 2 लाख रुपए का स्कैम करा है। इन शॉर्ट कहना चाहता है कि मैं इनके 2 लाख रुपए खा के भाग गया। लाइक सीरियसली, सिर्फ 2 लाख रुपए के चक्कर में अपना नाम खराब करूंगा। मुझे तो सोच कभी हंसी आ रही है। मेरा चैनल देखने के बाद भी उसको ये कैसे लग गया कि मैं इतने सौ रुपए के लिए ऐसी हरकत कर सकता हूँ। जैसे मानो मैं इतना मासूम हूँ, उसके 2 लाख रुपए लेके भाग गया और मुझे ये पता ही नहीं है कि अगर मैं उसको 2 लाख रुपए खा जाऊंगा तो कल को यूट्यूब पे ऐसी ऐसी चीजें कर सकता है। जब मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के ऑफर्स आते हैं तो 10 लाख रुपए के मेरे पास वो प्रमोशंस लेके आते हैं, मैं उनके प्रमोशंस नहीं करता हूँ। और ये भाई साहब को लगता है कि मैं इनके 2 लाख रुपए लेके भाग गया क्योंकि बैच भाई को जाकर वो 2 लाख रुपए की लैम्बोर्गिनी खरीदनी थी। अब एक्चुअल में यहाँ पे हुआ क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्या गलती हुई थी, किससे हुई थी और कैसे एक छोटी सी गलती को इन्होंने बड़ी ही शातिरता के साथ इतनी बड़ी और अपने लिए फायदे की बात बना ली। वो सारी चीजें अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाऊंगा। पर बॉस आयुष से मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था यार। उसने इतनी बातें झूठ बोली अपनी वीडियो में, इतनी चीजें बड़ा बड़ा कर बोली है। अब इसने इतने सारे झूठ अपने वीडियोज में बोले हैं तो थोड़ा अमाउंट को भी बढ़ा लेता, 2 लाख की जगह 10 लाख कर देता, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि वीडियो में तो इसने ऑलरेडी 80% लगभग झूठ बोला है और सिर्फ 20% सच है। एक्चुअल में हुआ क्या है यहाँ पे वो अभी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। जरा 1 मिनट। आई थिंक इसने अमाउंट बढ़ाई थी। इसने कहीं पे 5 लाख भी कहा था और कहीं पे 3 लाख भी कहा था। इसका तो भाई स्कैम अमाउंट भी फिक्स नहीं है कि कितने का स्कैम इसके साथ हुआ है। क्या करे यार, पैसे वाले लोग हैं, कहाँ याद रहता होगा कि कितने रुपए के स्कैम हो गया। कोई बात नहीं भाई, मुझे अच्छे से याद है कि कितने रुपयों का ट्रांजेक्शन हुआ था। अब आपने इसकी वीडियो में तो देख ही लिया होगा कि सारे ट्रांजेक्शन और जितनी भी बातें हुई थी सब मेरे मैनेजर से हुई थी। आगे चलकर अभी मैं आप लोगों को भी वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, जितने भी पैसे मुझे मिले थे और जितने पैसों की बात हुई थी। इसके वीडियो का टाइटल देखा आपने, रियलिटी ऑफ बैच 99 कॉल रिकॉर्डिंग्स। हालांकि वीडियो के अंदर मैंने ना ही अपनी कोई आवाज़ सुनी कॉल रिकॉर्डिंग और ना ही मैंने कोई चैट्स देखे। इवन वीडियो के अंदर कहीं पे भी बैच 99 नाम की कोई चीज़ हुई ही नहीं है। सारी चीज़ें ये मेरे मैनेजर की दिखा रहे हैं, बट फिर भी ये मेरा ही नाम वहाँ पे घिस रहा है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे मैनेजर का नाम खराब करने से इनको व्यूज़ नहीं आएंगे। व्यूज़ तब आएंगे जब बैच 99 का नाम यूज़ होगा। देखो, चैनल ग्रो करने के 2 रास्ते होते हैं। एक ईमानदारी का रास्ता जहाँ पे हम अपनी मेहनत से खुद पे भरोसा करके चलते हैं, और दूसरा रास्ता जहाँ पे हम ग्रो करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। तो मेरी ये सजेशन रहेगी आयुष को कि भाई गलत रास्ते जा रहे हो। शॉर्ट टर्म के लिए आपको व्यूज मिल जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए दूर दूर तक कहीं भी सूरज नहीं मिलेगा दोस्त, हर जगह अंधेरा है। अब मैं आपको व्हाट्सएप चैट्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये वीडियो पब्लिश हुई थी अप्रैल के मंथ में, 10 अप्रैल का ये व्हाट्सएप चैट है। यहाँ पे मैंने धीरज भाई यानी कि अपने मैनेजर से पूछा है कि आयुष ने कितने रुपए दिए। तो यहाँ पे धीरज भाई ने बताया कि टोटल 1,80,000 का ये कोलैबोरेशन है, जिसमें से कि 1,50,000 मेरे हैं, बाकी के 30,000 इन्होंने आपस में बांट लिए हैं। निखिल रविंद्र पता नहीं कौन है। अब क्योंकि ये एक पेड कोलैबोरेशन था तो जितने भी लोगों ने कोलैबोरेशन कराने में मदद की होती है उन सबका भी थोड़ा थोड़ा % रहता है, तो वो अमाउंट इन्होंने आपस में बांट लिया। चलिए ये बात तो रही पैसों की। 1,80,000 का ट्रांजेक्शन था, जिसको हम लोग अप्रॉक्स 2 लाख ही मान लेते हैं। अब आयुष भाई 2 लाख कह रहे हैं तो पैसों वाली कोई बात नहीं है। ये मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है, ये वो स्क्रीनशॉट है 1.5 लाख रुपए का जो मुझे धीरज भाई ने सेंड किए थे बाद में जब सब कुछ सॉल्व हो गया था। तो अब चलकर देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई।
वैसे आप लोग ये स्क्रीनशॉट देख के समझ ही गए होंगे क्यों मैं अपना फ़ोन नंबर किसी भी यूट्यूबर को नहीं देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कंट्रोवर्सी से मैं बहुत दूर रहता हूँ, मुझे पता है ये कैसे क्रिएट होती है। सोचो अगर यहाँ पे मैंने एक्चुअल में अपना नंबर दिया होता, वो चैट्स कॉल रिकॉर्डिंग उसके पास होती, तो पता नहीं वो कैसे कैसे इस वीडियो को दिखा देता। चलिए यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक है। अब गलती कहाँ पे हुई वो हम आपको दिखाते हैं। इस पूरे सिनेरियो में गाइस गलती यहाँ पे हुई है हमारे मैनेजर धीरज भाई से कि उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स नहीं बताई थी। तो मेरे मैनेजर ने मुझे बताया कि कोलैबोरेशन वीडियो करनी है, इसका प्रमोशन है और इतना अमाउंट हमको इसका मिलेगा। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी। ये कुछ दिन बाद की चैट्स है जब वीडियो पब्लिश हो गई थी। वीडियो पब्लिश होने के बाद आयुष ने ये देखा कि प्रमोशन अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो दोबारा हमारे मैनेजर के पास गया और इन लोग की आपस में बात हुई होगी, तो वो सारा मैटर मुझे धीरज भाई ने अब आके बता दिया। तो धीरज भाई ने मुझे यहाँ पे रीज़न ये दिया था उस टाइम पे कि यार मैं तुझे बताना भूल गया था, इसलिए ये गड़बड़ हो गई। और आयुष सेटिस्फाइड नहीं था। ऑब्वियसली अगर आयुष की जगह मैं होता तो मैं भी बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता। फिर उसके बाद हम लोगों ने दोबारा से डिस्कशन करा इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, और लास्ट में हम लोगों ने ये डिसाइड करा कि हम नेक्स्ट मॉर्निंग आयुष की वीडियो का कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे जिसका कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। ये जो इस वक्त आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये धीरज भाई के फ़ोन का है, जहाँ पे धीरज भाई और बॉस आयुष कम्युनिटी पोस्ट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। और वो कम्युनिटी पोस्ट डालने के बाद आयुष को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, काफ़ी ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स गेन भी हुए थे, जिससे अब बॉस आयुष भी सेटिस्फाइड हो गया था और हम लोग भी सेटिस्फाइड हो गए थे और ये मैटर वहीं पे क्लोज हो गया था। अब ये पता नहीं 5 महीने बाद फिर से आयुष भाई को क्यों दिक्कत हो गई कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप इतने स्मार्ट हैं। और अगर पैसों की भी दिक्कत होती तो उनको आके बात करनी चाहिए थी। डायरेक्टली ऐसे यूट्यूब पे आके चिल्लाने से, सबके सामने रोने से कि भाई मेरे 2 लाख रुपए खा दिए, 5 लाख रुपए खा दिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। अब आपके इंटेंशंस ही शुरुआत से कुछ और थे तो वो बात अलग है। तो जैसे कि दोस्तों आपने चैट्स में देखा वीडियो का टोटल अमाउंट था 1,80,000, जिसमें से कि मुझे मिले थे 1,50,000 और हमारे आयुष भाई का कहना है कि ये 2 लाख रुपए का स्कैम हुआ है उनके साथ। कोई बात नहीं यार, मैं पूरे के पूरे 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में वापस से कल सुबह तक क्रेडिट कर दूंगा। आई नो 20,000 रुपये ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं यार, बैज 99 का प्यार समझ कर रख लेना यार। पैसों वाली बात तो ये थी ही नहीं। मेरे पास बड़े बड़े कंपनीज के 10-10 लाख रुपए के ऑफर्स आता है, मैं उनको रिजेक्ट कर देता हूँ। ये सब लोग जानते हैं कि मैं प्रमोशन बहुत कम करता हूँ। धीरज भाई जब फर्स्ट टाइम ये ऑफर लेकर आए थे मेरे पास तो मैंने तुरंत मना कर दिया था, क्योंकि मैं किसी के साथ कोलैबोरेशन करता ही नहीं हूँ। बट जब धीरज भाई ने बताया कि यार ये आजकल और जगह भी प्रमोट करवा रहा है, अच्छा बंदा है, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं कोलैबोरेशन। फिर बाद में मैं भी बॉस आयुष से गेम पे मिला था, तो मुझे भी ये बातों से अच्छा बंदा लगा। मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था यार कि ऐसी भी कोई ये हरकत कर सकता है। शायद गलती मेरी ही थी जो मैंने इस पे भरोसा कर लिया। जनाब गिरगिट ने फांसी लगा ली, बोला इंसान रंग बदलने में आगे निकल गया है। और सबसे बुरा मुझे तब लगा जब बॉस आयुष ने मेरे बारे में झूठ बोला, जब इसने मंद गणंत कहानी अपनी वीडियो में बताई सिर्फ और सिर्फ मुझे हेट देने के लिए। वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा कि मेरे बैज भाई से ये बात हुई, बैज भाई से वो बात हुई, जबकि क्लियरली आप उसकी वीडियो देखकर और मेरी वीडियो देख के भी पहचान सकते हैं कि जितनी भी बातें हुई थी सब मैनेजर के साथ हुई थी। मेरा इनके पैसों से वीडियो से कोई लेन देन नहीं रहता है। इवन जो एक्चुअल प्रोमो वीडियो थी उसमें भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि बॉस आयुष मेरे फ्रेंड लिस्ट में है ही नहीं। जब सारी पेमेंट क्लियर हो गई थी तब जाकर बॉस आयुष को गेम पे बुलाया था और वहां पे मेरी उसकी बात हुई थी। तो वीडियो शुरू होने से पहले बस नॉर्मल बातें हुई थी, हाय हेलो, और बातों से वो काफी अच्छा बंदा मुझे लगा। तो ऐसे झूठे एलिगेशंस तो नहीं लगाने चाहिए थे, पर चलो कोई बात नहीं गाइस, गलतियां हम इंसान से ही होती है और इन्हीं गलतियों से हम सीखते हैं। आई होप अब आप सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगेन मैं फिर से सॉरी कहूंगा बॉस आयुष को कि हमारी तरफ से उसको ये परेशानियां हुई। अब भले ही गलती मेरे मैनेजर से हुई हो, पर मैनेजर तो मेरा ही है, इसलिए आई रियली अपोलोजाइज। उसके बाद सॉरी मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहता हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स को, क्योंकि यार उन लोगों का दिल टूटा। बहुत सारे मेरे इसमें कमेंट्स आ रहे थे कि बैज भाई आपने हमारा दिल तोड़ दिया। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगा। वो कमेंट्स पढ़ के पता मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट फिर भी लोग मुझे गलत समझ रहे थे। बट नाउ आई होप अब सारे डाउट्स क्लियर है, आप लोग भी जान गए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो छोटी सी गलती कोई इतना बड़ा कर देंगे। जब वो धीरज भाई ने गलती करी थी ना, आपने भी चैट में देखा होगा, मैंने धीरज भाई को उसी टाइम डांट दिया था कि धीरज भाई आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, प्लीज़ अगली बार से ध्यान देना। बट आई एम हैप्पी कि अब सारा मैटर सॉल्व हो गया है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा ज़िंदगी में। एंड आई होप कि ये जो मेरे साथ हुआ इस चीज़ का ध्यान अब और भी यूट्यूबर्स रखेंगे। आगे चलकर आप में से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल यूट्यूबर्स बनने वाले हैं, तो अपनी जर्नी में गाइस इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और लास्ट में बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आयुष को हेट देने की ज़रूरत नहीं है कि तूने फालतू में हमारे बैज भाई को बदनाम किया। गलतियाँ इंसान से होती है। धीरज भाई से भी गलती हुई, मैंने उनको भी माफ़ किया, मैंने बॉस आयुष को भी माफ़ किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आयुष को माफ़ कर देना, ऐसे जाके हेट देने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी वीडियो में बोला कि बॉस आयुष के मैं सारे रुपए कल सुबह तक क्रेडिट कर दूंगा। 2 लाख रुपए उसने बोले हैं, तो मैं पूरे 2 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और मुझे ये भी पता है कि अब वो पैसे नहीं लेगा, क्योंकि अब पूरी स्टोरी जाने के बाद आप लोग भी समझ गए होंगे कि ये बात पैसों की थी ही नहीं। कोई नहीं, गलतियाँ इंसान से होती है, जैसे मैंने कहा।
बॉस आयुष एज अ कस्टमर मेरे पास आया था प्रमोशन के लिए और हमारी सर्विस से वो सेटिस्फाइड नहीं रहा तो हम उसका सारे रुपये रिटर्न कर रहे, दैट्स इट। और अब सारे डाउट्स क्लियर होने के बाद, रियल स्टोरी पता होने के बाद, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए ये कंट्रोवर्सी को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब भले ही बॉस आयुष इसके आगे की कोई नई स्टोरी बनाए कि इस पैसे को डोनेट कर दो, चैरिटी में दे दो, या मुझे पैसे नहीं चाहिए, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इंसान कोशिश करता है कि कंट्रोवर्सी जितनी लंबी हो उतना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी जितनी लंबी होगी उतना ही ज़्यादा फायदा उसको होगा। ऐसा उस इंसान को लगता है जो कंट्रोवर्सी करता है, बट बिलीव मी इसका उल्टा होता है। खैर मेरे बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है, एडवाइस मैंने दे दी है। समझदार इंसान, सही इंसान इस बात को समझ गया होगा। और जो कंट्रोवर्सी वाले हैं वो तो अपनी ज़िंदगी पर कंट्रोवर्सी करते ही रहेंगे, क्योंकि कंट्रोवर्सी का स्वाद ही कुछ ऐसा है। स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है और एट द एंड कुछ भी नहीं रहता। गलती मेरे मैनेजर ने करी, बॉस आयुष ने भी करी, और गलतियां इंसानों से ही होती। ये बात आयुष भी जानता है कि उसने मेरे बारे में झूठ बोल के गलती तो की है। और अब जब सारी असलियत सामने आ गई है, सारी कंट्रोवर्सी सॉल्व हो गई है, एट द एंड अगर आयुष अपनी गलती को मानते हुए मुझे सॉरी बोलता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर वो सॉरी नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं यार, मैं लोगों की बातें दिल पर नहीं लेता। जैसे कि मैंने अपनी पुरानी शायरी में भी बोला था, अगर तुम्हारी मेहनत का कोई मजाक उड़ाता है तो उसको दिल पे मत लो, बस एक छोटी सी बात है उसको याद रख लो। इस मैटर को यहीं पे क्लोज करते हैं और जल्दी मिलते हैं हमारे अपने चैनल पर भरपूर मज़ेदार रसीले चटपटे कंटेंट्स के साथ। और ये उसके बाद की कॉल रिकॉर्डिंग है जब मैंने यूट्यूब में देखा कि कुछ खिचड़ी बन रही है, तो सबसे पहले मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया। हेलो। हेलो धीरज भैया, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, तू बता। बस सब ठीक ही चल रहा है यार। ये आजकल मैं देख रहा था यूट्यूब में, क्या चल रहा है आयुष को वगैरह। अरे पता नहीं यार, सर दर्द कर रखा है इस बंदे ने यार। देखो पहले ये आया था जो BSS भी ये प्रमोशन था ना, जो भी प्रमोशन में जो हमारी पहले मिस अंडरस्टैंडिंग जो थी दोनों के बीच, वो तो हमने सॉल्व कर ली थी। बाद में फिर वो कह रहा था वो जब प्रमोशन से सेटिस्फाइड नहीं था, उसके बाद हमने उसकी अलग से नेक्स्ट मॉर्निंग कम्युनिटी पोस्ट भी कर दी थी। और अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी आ गए थे भाई। और नहीं, मैं मेन सब्सक्राइबर तो जो भी है, हम मेन फीस से क्या थे, हम दोनों सेटिस्फाइड हो गए थे, हम भी सेटिस्फाइड हो गए थे और वो लोग भी सेटिस्फाइड हो गए थे। मैटर वहीं पे क्लोज हो गया था। तो ये 5 महीने बाद अचानक से मतलब कैसे याद आ गई इसको, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है यार। भाई ये देखना, स्टार्ट पता क्या करते हैं, पैसा वैसा लेके आते कि भाई चैनल प्रमोट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाद में सब कुछ हो गया, सब कुछ प्रमोट भी हो गया, कल कुछ इशू आया, उसके बाद वो कम्युनिटी पोस्ट डाल के सब कुछ सॉल्व, शेखर ने भी बोला, आयुष ने भी बोला, सॉल्व हो गया। हाँ, उसके बाद अब उनको 5 महीने बाद होश आ रहा है। वही मुझे समझ नहीं आया कि ये जब सॉल्व होने के बाद सब कुछ, अरे कुछ नहीं है भाई, ये अगर पैसे को भी दिक्कत उसे होती तो हम तो उसको रिफंड कर ही देते उसने, लेकिन हमसे ये बात नहीं गई। डायरेक्ट यूट्यूब पे ऐसा क्यों कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आया। पब्लिसिटी स्टंट ना, तू समझ ना, वो अपना चैनल ग्रो करना चाह रहा है, यही होता है भाई। लेकिन मुझे पता नहीं था, ये सारी स्टार्टिंग से देखा, एक A to Z कॉल रिकॉर्ड हर चीज स्टार्टिंग से इन्होंने प्लान कर रखा था कि आगे ऐसा होने वाला है और आगे मैं तो उसी टाइम पे देखो, मैं तभी इसलिए प्रमोशंस करता बनी हूँ लोगों के, मैं तो उसी टाइम पे। अरे यार मैं भी आज के बाद कभी करना भी नहीं है साला किसी यूट्यूबर का।